डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड हो गए हैं और जो घर में रहते हैं या जिनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग बहुत ही सिंसियरली स्टार्ट टू एंड अप देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो हो सकती है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमें कितना पैसा चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आगे आराम से बीत जाए। ये लोगों का एक सवाल रहता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि एक नॉर्मल आदमी के लिए कितना पैसा चाहिए और उसको क्या करना चाहिए ताकि पूरी ज़िंदगी उसको आराम से उसका खर्चा चले और कभी भी उसको किसी फाइनेंशियल हेल्प की किसी की ज़रूरत न पड़े, अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने कभी हाथ न फैलाना पड़े और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला लेके आया हूँ, एक ऐसा गजब की चीज़ लेके आया हूँ। आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे और आप बहुत खुश होंगे कि ये ऐसा भी संभव है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले तो आपको ये असेस करना है कि आपका मंथली खर्च कितना है, सालाना खर्च कितना है आज की तारीख में। ठीक है, तो मान लीजिए अभी सितंबर में आप रिटायर होने वाले हैं या अक्टूबर में आप रिटायर होने वाले हैं और आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपया है। आर्बिट्रेरली एक एज्यूम कर लेते हैं, किसी का 60,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, किसी का 25,000 में भी काम चल सकता है। सो जो भी है, लेकिन हम 50,000 लेके एक कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मान के चलते हैं। तो आपकी अगर 50,000 अगर आपका है मंथली एक्सपेंसेस, तो आपका साल में कितना हो जाएगा? 6 लाख। इस कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिए, मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप मान लीजिए आपकी मंथली खर्च जो है 50,000, तो 12 महीने में 6 लाख। ठीक है ना, दाएं दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख। 6 लाख आपका एनुअल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है, आज 50,000 में काम चल रहा है तो अगले साल हो सकता है कि महंगी चीज़ें हो जाएं। तो हम इन्फ्लेशन रेट ले रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट हम ले रहे हैं 6%। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आप रिटायर होने वाले हैं और हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 60 साल में रिटायर होने वाले हैं तो इन एवरेज 90 ईयर्स तक आदमी हम लेके चलते हैं कि आप जिंदा रहे, या कोई भी हम जिंदा रहें, जो भी व्यक्ति है वो 90 साल तक वो जिंदा रहेगा। तो उसको कितना साल उसका एक्स्ट्रा रहा? 30 ईयर्स। नाउ इसको बोलते हैं 30x फॉर्मूला। 30x फॉर्मूला। 30x फॉर्मूला में क्या करते हैं? पहले तो जो आपकी सालाना खर्चा है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज आपका 6 लाख आपका है, $6 लाख आपका ये है, आपका मंथली है, सालाना है। तो इसमें 30 साल का खर्चा कितना आएगा? 1,80 लाख। $1,80,00,000। ठीक है,
1,80,00,000 आपको चाहिए अगले 30 साल के लिए। अब सवाल ये है कि आपका 1,30,00,000 जो है, 1,80,00,000 जो आपका है, और आपका हर महीने खर्चा 50,000 है, तो हर महीने हर साल तो वही खर्च नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर थोड़ा महंगाई भी बढ़ेगी और पैसे भी बढ़ेंगे, तो आपको इतने में खर्च नहीं होगा, इतने में आपका काम नहीं चलेगा। 6 लाख में काम नहीं चलेगा आपका, 50,000 में काम नहीं चलेगा, 6% उसमें बढ़ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें मिनिमम 6% से ज़्यादा रिटर्न देगा, ठीक है, मिनिमम। सो मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है 6% जो पिछले काफ़ी साल से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रफली इसी में रहा है, 5.5, 6, 6.5 ये रहा है। तो 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो हमें ऐसी जगह ये 1,80,00,000 का इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको 6% से ऊपर आपको रिटर्न मिले। अगर ये 6% ही रहेगा तो क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन है और जो आपका रिटर्न है वो एक दूसरे को जस्ट नलीफाई कर देगा, एडजस्ट कर देगा। तो 90 ईयर्स के बाद आपके पास 0 पैसा हो जाएगा, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अभी इसमें एक पेंच है, अभी इसी में ट्विस्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव ए इन्वेस्टमेंट जहां पे परसेंटेज रिटर्न मोर देन 6% होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सपोज आपने बॉन्ड्स के जरिए, एफडी के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए या और किसी इन्वेस्टमेंट के जरिए आपने 10% का आपने रिटर्न का अरेंजमेंट कर लिया, मतलब आपको सालाना रिटर्न जो है वो इस पे 1,80,00,000 पे आपको 10% मिलेगा, ठीक है। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा हर 1 साल के बाद आपका जो मूलधन है, ठीक है ना, मूलधन आपका 1,80,00,000 है, उसमें 6% तो घट जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के हिसाब से, और 50,000 जो है वो 6 लाख जो है वो घट जाएगा। लेकिन जो ये 10% माइनस 6%, ठीक है ना, 4% ये आपको बढ़ जाएगा। अब इसको देखते हैं वर्कआउट करके कैसे वर्कआउट होता है। देखिए, सपोज 10% आपका रिटर्न आया, रिटर्न ये है इन्फ्लेशन, तो 4% आपका सरप्लस हो गया। अभी 4% सरप्लस हो गया, इसका क्या नतीजा होगा, 1,80,00,000 1,80,00,000 आपका ये है। उसमें 0.04% इस पे आपको एडिशनल मिल रहा है। मैं 10% नहीं ले रहा हूं, एडिशनल की बात करूं, एडिशनल ये आपका 0.04 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 7,20,000, ठीक है ना, ये आपका एडिशन हो गया, ठीक है। तो 1 साल के बाद आपका टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, 1,80,00,000 प्लस 7,20,000, ये 1 साल के बाद आपका टोटल हो जाएगा कैपिटल। और आपका 1 साल का खर्चा कितना आया, 6 लाख, तो ये माइनस 6 लाख, 6 लाख आपका निकल गया, 7,20,000 आपका ऐड हो गया, ये आपका मूलधन है। तो 1 साल के बाद आपकी टोटल एसेट कितनी हो जाएगी, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है
ये बराबर आएगा 1,81,20,000। रफ एस्टिमेट है 1,81,20,000। तो अभी देखिए आपका एक साल जो है बीत गया 50,000 पर महीने के हिसाब से, और एक साल के बाद आपका टोटल एसेट बच गया 1,80,00,000 से बढ़ के हो गया 1,81,20,000 फर्स्ट ईयर। अभी सेकेंड ईयर का करते हैं। 1,81,20,000 ये आपका ये है। अभी आपका जो है खर्चा जो है नेक्स्ट ईयर तो इन्फ्लेशन भी रहेगा ना, तो 6 लाख नहीं होगा, 6,36,000। तो क्या हो जाएगा माइनस 6,36,000। ठीक है, 6,36,000 हो गया। ठीक है, तो 1,81,00,000 में से 6,36,000 निकल गया। लेकिन 1,81,20,000 में आपको एडिशनल 0.04% भी तो मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो कितना होगा 7,24,000। आप समझ रहे हैं ना? तो 1,81,20,000 में से 6,36,000 अगले साल आपका खर्चा हो जाएगा, और 7,24,000 आपको मिल जाएगा। 7,24,000 का क्या कैलकुलेशन बता देता हूँ। 7,24,000 का है 1,81,000 जो है, इसको अगर 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपको 7,24,000। ये इसका कैलकुलेशन है। जो 7,24,000 किधर से आया, इधर से आया। ठीक है, तो 2 साल के बाद देखिए हमने अभी कौन सा रेट लिया, ये इन्फ्लेटेड रेट लिया, महंगाई वाला हमने रेट ले लिया, हमने पुराना रेट नहीं लिया। ठीक है, अभी 7,24,000 रेट हो गया, 6,36,000 निकल गया, 1,81,00,000 टोटल थी। तो अभी कितना हो जाएगा 2 साल के बाद आपकी एसेट हो जाएगी, ये बराबर है 1,82,08,000। ठीक है ना, 1,82,08,000। ये आपका जो है 2 साल के बाद आपकी कैपिटल हो जाएगी। है ना मजेदार चीज। 1,80,00,000 से शुरू किया, 2 साल समय बीत गया, उसमें इन्फ्लेशन भी लगा, 6% एक्स्ट्रा खर्चा भी हमने किया नेक्स्ट ईयर से। उसके बाद भी हमारी कैपिटल वैल्यू जो है वो घटने के बदले बढ़ गई, 1,80,00,000 से 1,82,00,000 हो गया। तो ये जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो 10% है, और इन्फ्लेशन कितना है 6% है। तो ये जो पैसा है ये आपका, अगर ये रिटर्न आपका 10% रहा और इन्फ्लेशन अगर 6% रहा, तो ये पैसा आपका बढ़ता ही जाएगा साल दर साल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 90 साल के होंगे तो ये पैसा एग्जॉस्ट नहीं होगा 1,80,00,000। ये हो सकता है कि 1,80,00,000 बढ़ के 3 करोड़ हो जाए, यू नेवर नो, 3 करोड़ हो जाए। 100 साल के जब हुए तो 3,50,00,000 हो जाए, या 4 करोड़ हो जाए। तो ये अगर ऐसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस तरीके से पैसे लगाते हैं तो आपको पैसे की कभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना? अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये जो 10% हमने कैलकुलेट किया है, ये 10% हमको कैसे मिलेगा किसी एक जगह, लेकिन हमें रिस्क भी कवर करना है। तो ऐसी चीज़ें बताएंगी कि कहाँ कितना लगाने से, बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के, ऐसा हम करेंगे ताकि हमको एवरेज 10% हमको रिटर्न मिले। और एक चीज़ बताऊंगा अगले वीडियो में अपने वरिष्ठ मित्रों के लिए, किसी की उम्र मान लीजिए 50 साल है, ठीक है, तो उसको कितना पैसा चाहिए, अगर उसको तो 10 साल के बाद उसको कितना
इनकम खर्च चाहिए, अगर आज उसका 50,000 है तो 10 साल के बाद कितना चाहिए, और फिर उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा बचा के रखना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी आराम से बीते और पैसे की कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो मैंने खासकर अपने वरिष्ठ मित्रों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। काफ़ी कैलकुलेट करके सोच के मैंने बनाया है और ये प्रैक्टिकली संभव है। बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करते हैं। इस तरह के वीडियो मैं आगे और भी लाऊंगा ताकि हमारे वरिष्ठ मित्रों को, हमारे सीनियर लोगों को कभी भी जीवन में पैसे की कोई दिक्कत ना हो और उनको किसी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने या किसी के सामने कभी हाथ न फैलाना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि मैंने कोई उपयोगी चीज़ आपको बताया है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो वरिष्ठ मित्र हैं या दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो भेजें ताकि वो इसका लाभ उठाएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।